नबी इस्लाम को एंट्री बैन हुई है, किल एट साइट का ऑर्डर है। मक्के में एंटर हो, सब सरदारों ने पैक कर लिया है, क्योंकि बहुत बड़ा वाकया था कि बनु हाशिम का बंदा मार दें, बहुत बड़ा वाकया है, ठीक है। तो इन्होंने आपस में पैक कर लिया था कि कोई किसास नहीं होगा। हम वफा का लफ्ज़ लेते हैं, अचानक लड़की लड़का ज़हन में आ जाते हैं। वो भी बताता हूँ आपको, मैं अपने नबी से ही बताता हूँ वो भी, और समझें इस बात को कि वफा इस्लाम ने कैसे सेंट्रल पिलर के तौर पे बिठा दिए। फाउंडेशन स्टोन होगा ना, वो ये होगा कि भैया मर जाई मगर ये फाउंडेशन स्टोन ना हिला दें, लिटरली मर जाई, असली वाला, अस्पताल में तेरी बॉडी घर आ रही, मर जाई मगर ये आप कमिटमेंट नहीं टूटने वाली। 1900 बंदा एक ही दिन में हज़रत उमर ने ऐसे तलवार घुमा घुमा के मार दिया। किसका? बनु कुरैज़ा का। क्या किया था उन्होंने? कोई लड़ाई नहीं की मुसलमानों से। नबी इस्लाम जब ताइफ से वापस आ रहे थे ना, और से समझें इस बात को, जब ताइफ से वापस आ रहे थे तो सबसे बड़ा वाकया हुआ है जो हमें नहीं बताया जाता ना, बताया क्या जाता, उनका काम नहीं बताना, लिख दिया लिखने वालों ने, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी मशहूर हदीस है, आपको पता होगा क्या हुआ था वाकया। मक्के ने क्वारंटीन कर लिया था मक्का, पता ना आपको, अबू सुफियान अबू जहल ने मक्का क्वारंटीन किया हुआ है। नबी इस्लाम को एंट्री बैन हुई है, किल एट साइट का ऑर्डर है। मक्के में एंटर हो, सब सरदारों ने पैक कर लिया है, क्योंकि बहुत बड़ा वाकया था कि बनु हाशिम का बंदा मार दें, बहुत बड़ा वाकया है, ठीक है। तो इन्होंने आपस में पैक कर लिया था कि कोई किसास नहीं होगा। गैरत बहुत थी मक्के में, याद रखना, जाहलियत में भी गैरत पे नहीं काम। तो ये गैरत उन्होंने जस्टिफाई नलिफाई कर दी, अनल कर दिया कि नो क्वेश्चन आस्क्ड। अब नबी इस्लाम ने खबर आ गई थी कि अब मक्के में एंट्री किसी भी, कोई मसला, आप इन लोगों को कोई मसला नहीं है कि आके वो नबी इस्लाम को शहीद करें। उस वक्त मक्के के अंदर से एक बंदा खड़ा हो गया और उसने कह दिया कि आई विल प्रोटेक्ट मोहम्मद। मुसलमान नहीं था वो, बाद में मुसलमान नहीं हो। और समझे इस बात को, हम वफा का लफ्ज़ लेते हैं, अचानक लड़की लड़का ज़हन में आ जाते हैं। वो भी बताता हूँ आपको, मैं अपने नबी से ही बताता हूँ वो भी। और समझें इस बात को कि वफा इस्लाम ने कैसे सेंट्रल पिलर के तौर पे बिठा दिए कि इंसान मिलेंगे तो मिलेंगे, दुनिया में भेज रहे, मिलेंगे ही मिलेंगे, दो बंदे मिलेंगे, दो बंदियाँ मिलेंगी, लड़का लड़के से मिलेगा, मिलेगा, कोई मामला सेटल होगा ही होगा। क्या होगा? तवक्को बैठ जाएगी। जैसे ही कोई तवक्को बैठेगी, उस तवक्को के नीचे जो सेंट्रल फाउंडेशन स्टोन होगा ना, वो ये होगा कि भैया मर जाई मगर ये फाउंडेशन स्टोन ना हिला दें, लिटरली मर जाई, असली वाला, अस्पताल में तेरी बॉडी घर आ रही, मर जाई मगर ये आप कमिटमेंट नहीं टूटने वाली। आपको मैं बताऊं, मेरे एक उस्ताद हैं अबू यूसुफ, यमनी हैं, उन्होंने कहा कि क्या वो भी अमेरिका में थे, अमेरिका में भी यही बेवफाई है ना कि कैजुअल लेते हैं वफा को। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है इस्लाम के फैलने के पीछे अगर कोई एक साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन में रखता तो ये था कि मक्की और मदनी भी जो अरेबियन थे, हिजाजी, वो अपनी बात से नहीं फिरते थे, चाहे वो काफर था चाहे वो बाद में मुसलमान, वो अपनी लॉयल्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। वरना नबी इस्लाम को दो जगह पे प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, वो अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर देता इस्लाम ख़त्म हो गया था। सहाबा को सैकड़ों में वाक़ आता है, सैकड़ों में, कि जहाँ पे मेजर असैसिनेशन होनी थी, शब खून लगना था हम पे, मगर हिलने वाला नहीं हिला। और एक ही दफ़ा ऐसा हुआ कि मुसलमानों ने 1900 बंदे उठाए, लड़का लड़की, लड़के से लेके मर्द तक, निकालो इनके आदमियों को, और सबको अपनी कब्रों में खुद खुदवाओ और लिटा दो। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने तलवारें चला दी सबके ऊपर। 1900 बंदा एक ही दिन में हज़रत उमर ने ऐसे तलवार घुमा घुमा के मार दिया। किसका? बनु कुरैज़ा का। क्या किया था उन्होंने? कोई लड़ाई नहीं की मुसलमानों से, पीछे से एक ऐसे बंदे को के साथ डील कर ली, यहया बिन अख्तब के साथ, यहूदियों ने, कि जो नबी इस्लाम की डील के खिलाफ बात थी, बेवफाई कर दी। बस एक तलवार, एक मुसलमान नहीं मारा उन्होंने। इतना सीरियस मामला था अरेबियन वफादारी और लॉयल्टी का। इस्लाम फैलता ही ना अगर ये सेंट्रल पिलर ना होता हमारे पास। यहाँ तक कि जिब्राइल अमीन नबी इस्लाम के पास आए और खंदक का गज़वा चल रहा ना, बनु कुरैज़ा खंदक के वक्त हुआ, और नबी इस्लाम ने ज़रा उतारी है, क्योंकि अबू सुफियान का लश्कर अल्लाह ताला ने आंधी के थ्रू उड़ा दिया सारा। वापस आए हैं, नबी इस्लाम ने जैसे ज़रा उतारी, सामने देखा जिब्राइल अमीन खुद खड़े हैं, उन्होंने ज़रा पहनी हुई है, और नबी इस्लाम ने शाह फरमाया कि आप कोई, मतलब कोई खबर है आपके पास? नबी उन्होंने क्या कहा? या रसूलल्लाह, आपने ज़रा उतार दी। गौर से समझे इस हदीस को, मैं ब्रैकेट में सुना रहा हूँ, अरबी में हदीस है ना, ब्रैकेट में सुना रहा हूँ। तो
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, नाम उतार दी। तो जिब्राईल अमीन ने कहा, या रसूलुल्लाह, फरिश्तों ने नहीं अभी तक ज़रा उतारी। इसका मतलब पता क्या, जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, जिब्राईल खुद आ गए हुए हैं। नबी इस्लाम ने कहा, क्यों, क्या हुआ है? और उन्होंने बनु कुरैज़ा का की तरफ इशारा किया और क्या कहा आगे से, गौर सुने, कि बनु कुरैज़ा ने बेवफाई कर दी है। आप समझें क्या क्या मामला है मेरा और आपका। किसी भी एक गैर मुस्लिम से, एस्किमो से, मंगोलियन से, किसी गोरे से, काले से, मोटे से, पतले से, छोटे से, लंबे से कोई मामला तय कर लिया, अब नहीं हिल सकते आप। ये बीइंग मुस्लिम आपकी तैयारी हो चुकी है कि भाई मैं जब एक बात कह देता हूँ अब पीछे नहीं होऊंगा। ये अहद की पासदारी नहीं है, ये वफा की पासदारी है कि जो बगैर कुछ बोले मेरे और आपके ताल्लुक को वाजे कर देता। आप बता रहे थे वो एक शख्स कौन खड़ा हुआ था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए? जी हाँ, वो एक दफ़ा, ये 2 दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ है। नबी इस्लाम के लिए एक बुज़ुर्ग था कुरैश मक्के का, और वो अगेंस्ट द विल ऑफ कुरैश खड़ा हो गया और मक्के के बाहर उसने नबी इस्लाम को अपने घर में घुसा लिया कि आप कोई मोहम्मद को कुछ कह के दिखाए। नबी इस्लाम ने खुद इरशाद फरमाया कि मुझे वो तस्कीन और सकीना उस बंदे की तरफ से अल्लाह ने दिया कि जो पूरा मक्का नहीं दे सका, मेरा पूरा ख़ानदान नहीं दे सक रहा था उस वक्त, कि आप चूंकि गैरत थी मक्के की कि हाँ प्रोटेक्शन मिल गई, अब नबी इस्लाम को कोई हाथ नहीं लगा सकता था। एक बुज़ुर्ग, और उनके फौत होने के बाद नबी इस्लाम ने एक दफ़ा अश्कबार होते हुए भी कहा कि अगर मुझे किसी एक चीज़ का अफसोस है कि वो बंदा इस्लाम पे नहीं आ सका, वो मैं उसके एहसान तले हूँ। और समझें कि उस बंदे की वैल्यू सहाबा कराम को, अबू बकर सिद्दीक़ और अली बिन अबी तालिब को बताई जा रही है कि वो जो मुसलमान भी नहीं हुआ, उस बंदे का क्या रोल है इस्लाम में। बहरहाल ये मैंने ये उसका नाम महमूद है, मगर महमूद जो है ना वो देयर 2 महमूद्स। एक नबी इस्लाम का दुश्मन भी है महमूद, वो भी उसी कबीले का है। बहरहाल इट डजंट रियली मैटर उसका नाम क्या है ना, बिकॉज महमूद ने, उसी कबीले के महमूद ने वो एग्जैक्ट उल्टा काम भी किया हुआ है। तो जैसे ही वो महमूद लिखेंगे, आप सर्च करेंगे तो वो आपको मिलेगा कि महमूद बिन उतबा है कि महमूद सकफ़ी है, क्या नाम है उसका फुल, मुझे भी नहीं समझ आती कि, मगर नबी इस्लाम ने खाली महमूद कहा तो हम भी महमूद ही लेते कि वो बंदा जो कि नबी इस्लाम को पूरे मक्के से लड़के कहता है मैं प्रोटेक्ट करूँगा। ऑन बेसिस ऑफ व्हाट, कि मेरे सामने ये बच्चा बड़ा हुआ है, हमने इसको नाज़ों से उस वक्त पाला था, हमने उसको प्यार उस वक्त दिया था कि जब हम ताकत में थे, जब अब ये ताकत में आए तो हम इसके साथ वो वाला काम करेंगे। जी बेटा सवाल पूछो, कि जो हमारे गैरत को ज़ेब ना दे।